Good afternoon. Welcome to my YouTube channel. So, from alternating current, unit 4 of 12th class, I am going to explain sharpness of resonance in AC circuit. Before this, हमने mathematical derivation करी थी वहाँ पे LCR circuit के लिए and just explained resonant LCR circuit. Now I am going to explain sharpness of resonance in AC circuit and quality factor. और साथ में एक्सप्लेन करेंगे क्वालिटी फैक्टर को, विच इज वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। तो हमें पता है यहाँ पे LCR सर्किट, LCR सर्किट में रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, inductor, they are connected in series, and this is the alternating source of EMF, that is E is equal to E naught sine of omega t. This is the alternating voltage we applied across this LCR circuit. यहाँ पे अब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है, we know in series LCR circuit, सीरीज LCR सर्किट में आपका जो इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस डिनोटेड बाय Z, दैट इज इक्वल टू R स्क्वेयर प्लस L मेगा 1 माइनस C अपॉन मेगा स्क्वेयर होल अंडर रूट. यू शुड नो दिस रिजल्ट फ्रीक्वेंटली. इम्पीडेंस जो है LCR सर्किट में, दैट इज डिनोटेड बाय दिस Z एंड इट इज इक्वल टू दिस. नाउ क्या है हमारे पास अब, ऑल्सो एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट. पीक वैल्यू ऑफ करंट इन AC सर्किट. देखिए हम यहाँ पे स्टार्ट हुए कि जो हमारा AC सर्किट है उसमें जो इम्पीडेंस होता है, हमारा इम्पीडेंस मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय दिस LCR सर्किट टू फ्लो ऑफ करंट, वो जो है ये है. तो हमारी जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है AC सर्किट में, दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. सारी की सारी इक्वेशन जो हैं बिफोर दिस आई हैव एक्सप्लेन ऑल दैट. तो दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट इन AC सर्किट. देखो सिंपल सी बात है, V इज इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल टू V अपॉन R. करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. सो इस केस में वोल्टेज जो है आपकी यहाँ पे ये E इज इक्वल टू हमारे पास EMF. तो यहाँ पे पीक वैल्यू है, तो पीक वैल्यू जो है हमारे पास दैट विल इक्वल टू आपकी वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस. दिस इज द वोल्टेज एंड दिस इज द इम्पीडेंस. तो ये है आपकी I नॉट, P नॉट. I नॉट जो है पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो दिस इज इक्वल टू E नॉट अपॉन दिस इम्पीडेंस. फ्रॉम दिस इक्वेशन आपके पास ये आएगा. लेट नंबर 1. तो दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट इन AC सर्किट हमारे पास. अब क्या होता है, वी नो, हम फिर से जानते हैं, when we know at a particular frequency हमारा L मेगा जो है वो 1/C मेगा के इक्वल हो जाता है. ये वो स्टेट है एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. होगा क्या कि ये जो हमारा है यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये यहाँ पे जो है हमारे इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इनका क्या है कि जब एक इंक्रीज करता है तो अनदर डिक्रीज करता है.
इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। सो ऑब्वियसली व्हेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस विल इंक्रीज, और व्हेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी तो इट विल इंक्रीज। सो होगा क्या, जब एक इंक्रीज करता है तो अनदर विल गोइंग टू डिक्रीज, ये डिक्रीज करेगा तो अनदर विल गोइंग टू इंक्रीज। सो एक स्टेज आती है व्हेन बोथ दीज बिकम इक्वल। तो ये एक खास पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर होता है, और जब ये दोनों इस फ्रीक्वेंसी पे इक्वल होते हैं तो आपका इम्पीडेंस जो है यहाँ पे ये इक्वल हो गए, तो इट विल बिकम आर मिनिमम। इम्पीडेंस हमारा हो जाता है मिनिमम, और जब रेजिस्टेंस सर्किट में मिनिमम है तो करंट विल बी मैक्सिमम, देन आई मैक्सिमम। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हो जाती है दिस ई नॉट अपॉन आर। ये होगा आपका मैक्सिमम करंट व्हेन एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एल मेगा विल बिकम इक्वल टू दिस 1 अपॉन सी मेगा। सो इसके कारण आपका जो इम्पीडेंस है दैट विल बिकम इक्वल टू रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो ये मिनिमम ऑपोजिशन ऑफर्ड होगी, बिकॉज ऑफ दिस करंट विल बिकम मैक्सिमम। तो हम वही बोलते हैं रेजोनेंट सर्किट्स होते हैं विच ऑफर मैक्सिमम करंट, जो मैक्सिमम करंट जो है जिनमें से फ्लो करता है एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है, एंड LCR सर्किट विच एडमिट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट इज नोन एज आपका रेजोनेंट सर्किट। तो ये हमारे पास मैक्सिमम करंट आ रहा है यहाँ पे। लेट इट बी नंबर 2। अब देखो, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ये थी पीक वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब होता क्या है जनरली कि हम फाइंड आउट करते हैं, लेट्स फाइंड ए फ्रीक्वेंसी, लेट्स फाइंड ए फ्रीक्वेंसी एट विच, हम एक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे जहां पर पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये जो आपकी है पीक वैल्यू ऑफ करंट दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। लेट्स फाइंड ए फ्रीक्वेंसी, हमें वो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है जब हमारी पीक वैल्यूज जो है करंट की दैट विल बिकम इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स maximum value of current. Peak value of current will become equal to 1 upon 2 times the maximum value of current. हमें ये कंडीशन फाइंड आउट करनी। एग्जैक्टली होता क्या है, when this frequency अगर हमारी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी, जो भी कुछ होता है, देन जो हमारा वहाँ पर उसके इंक्रीज और डिक्रीज होने से क्या होता है, मैक्सिमम करंट जो होता है हमारा यहाँ पर, ये जो है, तो अब हमने ये सिचुएशन फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड ए फ्रीक्वेंसी, हमें एक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे जब हमारा पीक करंट जो है दैट विल बिकम 1 अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स मैक्सिमम करंट। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस सिचुएशन में वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, मैक्सिमम करंट और पीक करंट जो है हमारे पास, यहाँ पे हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो व्हाट वी विल गेट यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हमारे पास पीक वैल्यू है करंट की ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट जो हमारे पास यहाँ पे आया, मैक्सिमम करंट की वैल्यू है ई नॉट अपॉन आर। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट का 1 अपॉन 2 टाइम्स हो जाता है। नाउ यहाँ पर कैंसल आउट, तो अब आपके पास ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास आ गया आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वेयर होल अंडर रूट दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आर। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आएगा। नाउ स्क्वायर रूट को रिमूव करिए,
स्क्वायर रूट को रिमूव किया तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। ये हो गया हमारा 2r स्क्वायर। और यहां से अब हमारे पास ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू योर आर स्क्वायर। लेट इट बी योर इक्वेशन नंबर 3। अभी 3 लिखने से पहले भी ये सॉरी यहाँ पे आपके पास ये स्क्वायर रिमूव करिए तो ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू आर। आपके पास आ गया ये। अब लेट इट बी नंबर 3। अब हम खुद से ज्यूम करेंगे लेट ये जो ओमेगा है इट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा। हमने खुद से एज्यूम किया कि लेट ये जो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा, जहां पे ओमेगा नॉट जो है दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। इट इज frequency of resonance. Frequency of resonance means it is that value of frequency at which both these terms will become equal to each other and impedance in circuit will become minima, that is equal to R. तो वो है हमारे पास frequency of resonance। हमने assume किया ये, तो हमारे पास ये चीज आई। अब हम क्या करेंगे, इसको substitute करेंगे put it in 3। जब आपने इसको 3 में सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास आया ये, देखो अब ये आपके पास बना सब्स्टिट्यूट हियर ओमेगा के प्लेस पे ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। यहाँ पे आई हैव पुट प्लस माइनस, यू कैन राइट अप ओनली प्लस हियर, डजंट मैटर। ओमेगा एल देन माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। अब ओमेगा नीचे ओमेगा, इसकी वैल्यू अगेन ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू सी एंड इट इज इक्वल टू आर। ये पुट किया आपने यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम और कॉमन लेंगे। ओमेगा नॉट को हम कॉमन लेंगे एंड मल्टीप्लाई करके ओमेगा नॉट एल, ओमेगा नॉट आउटसाइड लिया और एल मल्टीप्लाई किया, ओमेगा नॉट एल अंदर बचा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। वाई? बिकॉज ओमेगा नॉट यहाँ पे है, यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो जब आप ओमेगा नॉट को कॉमन लोगे, अगर आपने यहाँ से लिया मीन्स यहाँ पे भी ओमेगा नॉट था, तो उसको बैलेंस करने के लिए यू हैव टू डिवाइड। कहने का मतलब है कि यहाँ पे यू जस्ट अज्यूम कि इट इज लाइक दिस। यहाँ पे भी आपके पास ओमेगा नॉट था तो उसको ले लिया, तो नीचे भी ओमेगा नॉट। अगर आपने यहाँ पे ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई किया तो यू हैव टू डिवाइड, तो आपका इक्वेशन बैलेंस होगा यहाँ पे। सो ये आया माइनस, यहाँ पे भी 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी, इनसाइड यू आर लेफ्ट विद 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट विच इज इक्वल टू आर, जो आर के इक्वल आपके पास यहाँ पे आता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आई एम जस्ट गोइंग, ये जो है सेम एज इट इज, बट ये जो हमारी टर्म डिनोमिनेटर में है मैं इसको न्यूमिनेटर में लेके जा रही हूँ। तो -1 अपॉन ओमेगा नॉट सी एज इट इज, बट इस टर्म को जब मैं ऊपर लेके गई तो 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट रेज पावर -1, ये डिनोमिनेटर में थी। अब मैं इसको ऊपर लेके गई तो इसकी पावर हो गई -1। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है। अब क्या है, सिंस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट जो है इट इज वेरी वेरी लेस देन 1, बहुत छोटा है 1 से, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगी। तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट माइनस 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी। अब जब इसको सॉल्व किया तो आई एम लेफ्ट विथ 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। आपका जो ये मैथमेटिक्स का लगता है बायनोमियल एक्सपेंशन या
कौन सा रूल, तो ये माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे, तो सॉरी ये यहाँ पे प्लस है तो ये आ गया यहाँ पे माइनस, ये बन गया यहाँ पर माइनस ओमेगा नॉट दैट इज इक्वल टू आर। आपने यहाँ पर माइनस जो था आपका, जो मैथ्स का रूल लगता है यहाँ पे, तो ये माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, बाइनोमियल एक्सपेंशन है, सम अदर नेम है उसका, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, बट ये यहाँ पे सॉल्व होगा जस्ट लाइक दिस। अब क्या है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, ओपन कर दीजिए इसको, तो देखो क्या है, ओमेगा नॉट एल प्लस ओमेगा नॉट एल डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कैंसल, तो यू लेफ्ट विद एल डेल्टा ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी, और सेम यहाँ पे जब आप करेंगे इसको माइनस माइनस प्लस, और इनसाइड आपके पास जो बचेगा वो फिर से आपके पास हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पे ये हो गया आपका डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर सी इक्वल टू आर। अब देखो एक चीज यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, मैं यहाँ पे मेंशन करना यहाँ पे स्किप हुआ, आपको पता है एट ओमेगा नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी, ये रिजल्ट होता है आपके पास। तो मुझे ये अप्लाई करना था यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई किए बिना, तो मेरा ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी के प्लेस पे मैं क्या लिख सकती थी यहाँ पे ओमेगा नॉट एल, जब ये लिखा तो मल्टीप्लाई किया ओमेगा नॉट एल प्लस एल डेल्टा ओमेगा इक्वल टू आर, ये आ गया, ये कैंसल आउट, अब देखो 2l डेल्टा ओमेगा इक्वल टू आर, और डेल्टा और 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू आर अपॉन एल, ये एक रिजल्ट आया आपके पास। अब यहाँ पे ये जो मेरा 2 डेल्टा ओमेगा है, इसको बोलते हैं बैंड विड्थ, दिस इज बैंड विड्थ, ये है हमारी बैंड विड्थ यहाँ पे। अब टॉपिक है आपका शार्पनेस, तो मुझे शार्पनेस फाइंड आउट करनी है रेजोनेंस में जो भी है, तो शार्पनेस जो होती है रेजोनेंस की, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस दैट इज इक्वल टू, हमारी जो शार्पनेस होती है रेजोनेंस की वो होती है ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, मीन्स आपकी ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंड विड्थ दैट इज इक्वल टू द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इक्वल टू बैंड विड्थ, सॉरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंड विड्थ, यहाँ पे ये है हमारे पास। तो देखो देयरफॉर ये ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, ये हमारे पास क्या फॉर्म होके आता है यहाँ पे, अब देखो ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, 2 डेल्टा ओमेगा जो है हमारे पास दैट इज इक्वल टू आर अपॉन एल, तो आर अपॉन एल यहाँ पे हम लिखेंगे आर अपॉन एल, 2 डेल्टा ओमेगा की मैंने वैल्यू पुट कर दी आर अपॉन एल यहाँ पे, तो डेल्टा ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, और ये जो होता है इट इज इक्वल टू क्यू, और ये Q जो होता है हमारा, दिस इज आवर क्वालिटी फैक्टर, दिस Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, दिस इज योर क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर की ये वैल्यू होती है वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ये है हमारा क्वालिटी फैक्टर यहाँ पे। अब एक और चीज देखो, ये क्वालिटी फैक्टर ये आ गया। अब जनरली अगर मैं इस टर्म को ऊपर नीचे ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई करूँ और डिवाइड करूँ, तो ये बन जाएगा मेरा ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट आर। कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट मल्टीप्लाई विद अगेन ओमेगा नॉट के साथ ही ऊपर मल्टीप्लाई किया, ओमेगा नॉट के साथ ही मैंने यहाँ पे डिवाइड किया। तो
तो मेरे पास ये आया। अब दैट इज इक्वल टू, अब मेरे पास जब ये चीज आई तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करूंगी। अब देखो क्या था, ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी, ये था सर। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, और यहाँ से ओमेगा नॉट अंडर रूट 1 अपॉन एल सी। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू है वहां पे हमारे पास 1 अपॉन एल सी, यहाँ पे देखो। तो ये क्या बन गया हमारे पास 1 ओमेगा नॉट स्क्वायर 1 अपॉन एल सी इंटू एल अपॉन ओमेगा नॉट। अब यहाँ पर हमारे पास सिंपल, या तो इसको ये ओमेगा नॉट आर, एल से एल आपका कैंसल, तो क्वालिटी फैक्टर आपके पास क्या बना 1 अपॉन आर सी ओमेगा नॉट। ये हमारे पास दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी आर, और ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या अंडर रूट 1 अपॉन एल सी हमारे पास। तो 1 अपॉन आर सी ओमेगा नॉट की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, ओमेगा नॉट की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 1 अपॉन एल सी ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट 1 अपॉन एल सी। अब जब क्या करेंगे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू को, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू अंडर रूट 1 अपॉन एल, तो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे इसकी वैल्यू ओमेगा नॉट 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। अब ये अंडर रूट एल सी आपका ऊपर जाएगा, तो एल सी, अब क्या हुआ ये एल सी आपका ऊपर गया। तो अब देखो, आप जब सी अंडर रूट सी है और ये सी है, तो जब आप अंडर रूट सी और सी को सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन आर और अंडर रह जाएगा आपका अंडर रूट एल अपॉन सी, बिकॉज सी का मतलब है आपके पास अंडर रूट सी इंटू अंडर रूट सी। तो एक अंडर रूट सी से ये वाला कैंसिल हुआ, तो यू आर लेफ्ट विथ 1 अपॉन आर अंडर रूट एल सी। तो ये आपके पास क्या है आपका क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, दैट इज 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी। और ये जो क्वालिटी फैक्टर है हमारे पास, ये क्लैरिटी ऑफ रिसेप्शन जो है वो देता है, इट गिव्स क्लैरिटी ऑफ रिसेप्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट योर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इन AC circuit and about quality factor. So thank you students, please keep on watching my videos, like my channel and subscribe it please. Thank you.